कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी टेक के एसएसबी इंटरव्यूज की, क्योंकि कट ऑफ दोनों मेन एंड वुमेन की रिलीज हो चुकी हैं। जहां पे मेन की कट ऑफ थी 60%, वहीं पे वुमेन की जो कट ऑफ है वो हाईएस्ट रही है 77% के साथ, जो कि कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रॉनिक्स में गई है। वहीं इलेक्ट्रिकल में आपकी 74 है और बाकी की कट ऑफ इससे कम है। तो कंपैरेटिवली जैसे मैंने बोला कि कट ऑफ बहुत कम गई है वुमेन की भी, एंड मेन की तो पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं कि 60% है। नाउ कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने एसएसबी को क्वालिफाई करा, बिकॉज अब आपके एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करना, एसएसबी की प्रिपरेशन करना इज द प्राइम एस्पेक्ट जो अब आपको फोकस करना होगा। अब एसएसबी प्रिपरेशन में मैं जो आपको बात बताने जा रही हूं वो अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, and then you can rely on us. Why I am telling you this is because being a recommended candidate, इतने सारे बच्चों को recommend कराने के बाद, उनको train करने के बाद, plus my own brother जिसको मैंने personally guide करा, train करा, and currently he is successfully serving the nation and Indian Army. इन सब के बाद मैं आपको exact ground details बताने की कोशिश कर रही हूँ, because जितना भी टाइम मुझे मेरे जॉब के अलावा मिलता है I try to guide as much as defense aspirants as I can। और ये सारी चीजें मैंने देखा है कि यहाँ lack of information होती है। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। वो इंफॉर्मेशन क्या है जहां पे मैं बात करने जा रही हूँ डे 1 स्क्रीनिंग की। जी हाँ, स्क्रीनिंग में मैंने ये देखा है और जो अब निकल के सामने आए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है कि स्क्रीनिंग में आपको पता है कि बहुत कम टाइम आपको अपने आप को प्रेजेंट करने को मिलता है। लाइक इट्स ऑल अबाउट फ्यू सेकेंड्स एंड फ्यू मिनट्स। तो चाहे आपकी OIR की बात हो जो कि आपका सेल्फ डिपेंडेंट होता है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करके जाना होता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो OIR आपके अपने भरोसे होता है। तो 100% OIR एंड OLQ की टेस्ट में आपको खुद पे कॉन्फिडेंट होना होता है। वही बात करते हैं जहां PPDT GD की, क्योंकि आए दिन बच्चे जो है वो कहते रहते हैं कि हमें GD के लिए ग्रुप डिस्कशंस चाहिए। मुझे लगता है स्क्रीनिंग जो है वो एक इंडिविजुअल फोकस हमेशा रहता है और किसी ग्रुप की आपको जरूरत नहीं होती प्रिपरेशन करने की। जिस तरह से आप अपने रिटन एग्जामिनेशंस की सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, उसी तरह आपको प्रिपरेशन करना होता है अपने एसएसबी एग्जामिनेशंस की भी। और मुझे लगता है वहां पे इंडिविजुअल प्रिपरेशन ही हमेशा काम आती है, बिकॉज आप खुद ही हर जगह आपको ग्रुप में परफॉर्म करना होता है। मगर अभी आपने बहुत कम ध्यान दिया होगा कि ग्रुप में आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। परफॉर्म इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन एक्चुअली आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है हर ग्रुप टास्क में आपको खुद पहले परफॉर्म करना होता है, उसको लीड करने होते हैं। आपको ग्रुप में हमेशा अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना होता है, कि अपने एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करना होता है। देयर इज नथिंग एल्स इन एसएसबी जो कि ग्रुप टास्क में परफॉर्म होता है। सो फार ये मैंने देखा है और यही फैक्ट है। और जो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस हैं कि वी नीड अ ग्रुप फॉर प्रिपरेशन, जीडी के लिए हमें ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करने, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करके जाएंगे, सो नोबडी कैन बीट यू इन द एग्जामिनेशंस। एंड ये मैं आपको बताने जा रही हूं। तो स्क्रीनिंग डे पे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है, 90% यहाँ पे रिजेक्शंस होते हैं। स्क्रीनिंग डे पे आपको क्या करना होता है, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे प्री अज्यूम स्टोरीज बना के लेके जाते हैं। काफी रिलेटेबल बातें लगेंगी आपको। प्री अज्यूम्ड हम स्टोरीज बना के लेके जाते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहां पे क्या स्टोरी बनाई गई है। दूसरा, हमको ये लगता है कि हम पॉजिटिव स्टोरी बनाएंगे तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, और हम फिर सिलेक्शन सेंटर की गलती दे देते हैं कि यार हम तो स्क्रीन आउट हो गए। ठीक है, ये 2-3 चीजें कॉमन निकल गई। उसके बाद फिर हमको लगता है कि अच्छा ठीक है, चलो पिक्चर देख ली ठीक से, उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं होती और हम स्टोरी बना के आ जाते हैं। तो ये कई चीजें जो है एक साथ मिलके वहां पे गड़बड़ हो जाता है, और उसके बाद सारी गड़बड़ हो जाती है आपके नरेशन में और आपके जीडी में। एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं कैसे। पीपीडीटी में जो आपको पूरे टेस्ट में ध्यान देना होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा क्राउड होता है, और आपको एज अ लीडर स्टैंड आउट करना होता है, बिकॉज आपके पास वो कम अपॉर्चुनिटीज होती है। 3 से 4 एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन हर एग्जामिनेशन में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है खुद को प्रेजेंट करने की। और जो ऑब्जर्वेशंस मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये ऑब्जर्वेशंस कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सो फार नहीं बताए जाते। दिस आई हैव सीन। मैं एक से एक रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करूंगी, बिकॉज मैं पर्सनली भी उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गई थी। मेरे टाइम पे मैंने कोचिंग्स भी अटेंड करी थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, ये बातें आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं बताई जाती हैं।
और द रीजन जब आप एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं तो उसका बिल्कुल वाइस वर्सा होता है, बट ये मेरा सेल्फ एनालिसिस है और इस एनालिसिस को मैंने ट्राई आउट करा है अपने बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ जिनको मैंने अभी ट्रेन कर दिया है, एंड मोस्टली आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। तो होता क्या है बच्चों कि आपको आपके OLQs जिनकी मैं बात करती हूँ, और कोर्स में मैंने बहुत अच्छे से अपने गाइडेंस प्रोग्राम में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ OLQs को। अब इन OLQs को आपको प्रेजेंट करना होता है। OIR में तो आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, सिर्फ आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस और टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी को प्रूव करने के लिए। वहीं पे PPDT, GD एंड नरेशन में आपके पास कंप्लीट अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने OLQs को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर कैंडिडेट जितने ज्यादा OLQs को रिप्रेजेंट करेगा वहां से आपका सिलेक्शन कंफर्म होता है, अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ होते हैं अपने नरेशन में और जीडी को इफेक्टिवली मैनेज कर जाते हैं, इररिस्पेक्टिव कि जीडी में आपने कितनी बार बोला होगा ग्रुप डिस्कशन में, मगर अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, अगर आप उस पिक्चर के जरिए अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर देते हैं और नरेशन में अगर आपने बैंग ऑन परफॉर्मेंस दिया होता है, तो जीडी में इररिस्पेक्टिव अगर आपको बोलने की अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, यू एक्चुअली गेट रिकमेंडेड, यानी स्क्रीन इन तो आप 100% हो जाते हैं। और जैसे मैंने बोला, अब इफेक्टिव इंटेलिजेंस और जो OLQs को प्रेजेंट करने की बात है PPDT में, वो किस तरह होती है आपकी स्टोरीज में। अब इसका मतलब ये नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को जब मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ तो वो क्या करते हैं, OLQs को ही एज इट इज लिखने की कोशिश कर देते हैं कि यू नो आई हैव यूज्ड माय इफेक्टिव इंटेलिजेंस, और स्टोरीज में कहीं ना इस तरह के वर्ड्स को लेके आते हैं। दिस इज रॉन्ग। आपको बिना उन वर्ड्स को यूज किए हुए अपनी स्टोरी के हर एक सेंटेंस में OLQs को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंगली कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से रिलेटेड आपको स्टोरी मिली गई है। अब आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे आप स्टोरी बना रहे हैं, तो यू कैन इजीली से कि I am doing research, lot of research, after a lot of research, efforts and practices, I was able to find out the solution. Now ये research practices और जो आपने सेल्फ प्रिपरेशन की है, इट शोज दैट यू आर इफेक्टिवली इंटेलिजेंट, आपके पास रीजनिंग की प्रैक्टिकल एबिलिटी है चीजें सॉल्व करने की, आपने रैंडम नहीं किए, यू हैव पुट इन सम हार्ड वर्क ऑल्सो एंड देयर आफ्टर यू हैव कम टू सम कंक्लूजन्स। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल दैट आई हैव बीन शेयरिंग यू so that you can understand it। तो इस तरह से मैंने एक सेंटेंस बोले होंगे और उसमें 3 से 4 वर्ड्स यूज किए होंगे, लेकिन उन 3 से 4 वर्ड्स और इस कंप्लीट सेंटेंस में मिला के मेरे एक सेंटेंस में बाहर निकल के आ रहे हैं कम से कम 4 से 5 OLQs। सो इन अ सिमिलर मैनर PPDT में आपके पास कंप्लीट अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे आप अपने मैक्सिमम OLQs को डिनोट कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, सोच के देखिए, एंड दिस इज द वे हाउ यू नीड टू प्रेजेंट एंड टू नो more such informations we have developed a complete guidance program basis on this। और घर बैठ के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज मेरा मानना ये है कि भीड़ में कभी बच्चों प्रिपरेशन नहीं होती। अगर आपको क्लियर करना है एग्जामिनेशन को, और मोस्ट ऑफ द इंस्टेंसेस में या सिचुएशंस में या सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के उसमें आपने देखा होगा कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ प्रिपरेशन ओनली। जहां जहां आप अकेले अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंप्लीट वर्ल्ड, आपको वहीं सक्सेस मिलती है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि SSB इज ऑल अबाउट सेल्फ प्रिपरेशन। यस, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू से इट, बिकॉज इससे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं मेरे पर्सनल बिहाफ पे भी, मेरी फैमिली के भी बिहाफ पे, और मेरे बहुत सारे बच्चे जिनको मैं ट्रेन कर चुकी हूं। तो सेल्फ प्रिपरेशन ही है SSB में। ग्रुप में सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है हाउ टू कम आउट एज एन इफेक्टिव लीडर। तो अगर आपने खुद पे और इतना फेथ हासिल कर लिया कि आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट इफेक्टिव लीडर है, तो ग्रुप में वो ऑटोमेटिकली निकल के आता है। मगर आप अगर अकेले में ही अपने आप से बात नहीं कर पाते, यू आर इंट्रोवर्ट, आप खुद के सामने ही अपने थॉट्स को प्रेजेंट नहीं कर पाते, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, तो आप ग्रुप में भी कभी वो चीजें नहीं कर पाएंगे। तो कोई ग्रुप प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगी हो तो इसी तरह के हर टेस्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल गाइडेंस प्रोग्राम में आपने शेयर किया हुआ है। ये गाइडेंस प्रोग्राम आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे मिल जाएगा, और मैं कहूंगी वो सारे कैंडिडेट्स जो रिपीटर्स हैं या रिकमेंडेड हैं या जो मेरिट आउट है, आई वुड इनवाइट देम ऑल टू द प्लेटफॉर्म, बिकॉज एक्चुअली बहुत कम टाइम मुझे मिल पाता है अपनी जॉब से यहाँ पे करने के लिए, बट आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर सकूं। तो बट एक्चुअली इनवाइट ऑल ऑफ यू कि
आप लोग आके अपने एक्सपीरियंसेस और शेयर करें, हैव अ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन और इफेक्टिवली बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है, what are your mistakes, and actually we can analyze a lot of all these things and वो आपके फीडबैक में भी हेल्प कर सकता है और शायद बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकता है। सो विद दिस आई कंक्लूड माई सेशन हियर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, बाकी लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप। ये कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे स्पेशल ये है कि आपको इस तरह से 1-to-1 फीडबैक मिलेगा, इन प्रोसेसिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, लाइक द इंफॉर्मेशन आई शेयर्ड यू विल हार्डली फाइंड ऑन एनी इंटरनेट, बिकॉज ये सारे प्रैक्टिकल एंड लाइव एक्सपीरियंसेस है, बिकॉज मैंने खुद भी ये फेस किया हुआ है। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। एंड देयर आफ्टर 14+ बुक्स बनाई गई है हर टेस्ट से रिलेटेड। सो देयर इज नो वन बुक जो आपकी ओवरऑल कंप्लीट करेगा, बल्कि 14 डिफरेंट बुक्स हैं विथ वीडियो लेक्चर्स, एक्सप्लेनेशंस और इस तरह के इनबिल्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, जो कि इंफॉर्मेशन आपको इस पूरे गाइडेंस प्रोग्राम में मिलेगा। 1-to-1 फीडबैक है और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे। सो किस बात का इंतजार है, डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप को अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। एंड आई जैसे मैंने रिक्वेस्ट करा, आई वुड लव टू शेयर एंड नो ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी आप सब शेयर करना चाहते हैं एज एन रिपीटर, और जानना चाहूंगी कि पहली बार क्या गलतियां आपने की थी, so that इस बार वो गलतियां रिपीट ना हो। So I'll see you in the next session. Till then, जय हिंद।